वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। वीडियो पर किस टेंस की, टेंस नंबर 5 किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। ये कौन सा नंबर टेंस रहेगा, 5th नंबर। एंड जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जिसने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये वाला टेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, एंड कंटिन्यूअस में मेन वर्ब कौन सी यूज़ होएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहचान की तरफ। इसकी पहचान क्या होगी, पास्ट का मतलब क्या होता है, था, थी, थे। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रहा, रही, रहे। ओके, अभी कंटिन्यूअस का सीधा मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है मेन वर्ब की आईएनजी मतलब, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंटिन्यूअस का सीधा मतलब मेन वर्ब की आईएनजी से होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या बनेगी, पास्ट की पहचान था, थी, थे, और कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। अभी क्या होएगा, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे अगर आएगा, सो क्या रहेगा, मतलब कि अपन समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, इसकी पहचान हो चुकी है, क्या रहेगी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। अभी हम बात करेंगे, किसकी, इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर वाज या वर आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मेन वर्ब में आईएनजी ही आएगी। एंड इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अभी हम बढ़ते हैं कि वाज और वर कहाँ आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वाज और वर कहाँ आएगा, ही, सी, इट, नेम। और आई के साथ क्या आता है, वाज आएगा। और वर किसके साथ आएगा, यू, दे एंड वर। यू, दे, वी के साथ आएगा वर, और ही, शी, इट, नेम। और आई के साथ, आई याद रखना, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि हम लोग आई के साथ वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कि हो जाता है बाय मिस्टेक, बट ऐसा नहीं है, वाज के साथ ही आई आती है। अभी हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसकी एग्जाम्पल की तरफ। मैंने लिखा है वह दिल्ली जा रहा था, तो क्या रहेगा, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। टू क्यों आया ये बात मैं बता चुकी हूँ कि किसी डायरेक्शन की बात होती है तो टू आता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाली की, सेकंड एग्जाम्पल की। मैं गाना गा रहा था, तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। और आ सॉन्ग का भी मैं बता चुकी हूँ कि आ क्यों आता है, आप एक टाइम पर एक ही गाना गाओगे। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ पे मैंने क्या लिखा है, तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग। तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग, ऐसे। ठीक है, और अभी तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, बट आप प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखिएगा। एंड ट्राई कीजिए बनाने का, जो नहीं बनेगा वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वाज वर्ब, उसके जस्ट बाद नॉट आ जाता है, और बाकी सब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। कैसे कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वाज या वर्ब प्लस नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, क्या चेंजेस हुआ, सिर्फ यहाँ पर नॉट यूज़ हुआ, बाकी सब वैसे का वैसा ही जैसे अफर्मेटिव में यूज़ करते थे। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा है कि तुम खाना खा रही थी, तो क्या लिखा है मैंने, यू वर नॉट, सॉरी मैंने लिखा है कि तुम खाना नहीं खा रही थी, जस्ट बाय मिस्टेक नहीं देखी, क्या बनेगा, यू वर नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा है, वह कपड़े नहीं धो रही थी, तो ही वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। और मैंने क्या लिखा है कि सृजिता क्रिकेट नहीं खेल रही थी, सृजिता वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो सब में क्या देख रहे हो आप कि नॉट आ रहा है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। एंड यस, अभी ये वाज वर्ब का कंफ्यूजन रहेगा, फर्स्ट में जब हम लोग करते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ वाज आएगा कहाँ वर आएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे, और मैं तो ये बोलूँगी कि आप जब घर में बात भी करते हो ना, तो जैसे कि आपने किसी से हिंदी सेंटेंस बोला कि मैं ये कर रहा था
या मैं वहाँ गया था, तो उसको जैसे आप सामने तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, और अगर आपका फैमिली माहौल वैसा है कि आप इंग्लिश बोलना नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को बोलोगे नहीं, जब तक बाहर निकालोगे नहीं, जब तक नहीं बनेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में आ जाती है, मैं समझ लेता हूँ, कोई बोलता है तो मुझे समझ में आ जाता है, बट मुझसे बोलते नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज़ हम सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करते हैं, हम लोग कभी निकालते तो है ही नहीं उसको अंदर से। तो जो भी हो, गलत सही, बट निकालना चाहिए, मेरा मतलब। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव का सीधा मतलब होता है अदला बदली। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होएगी ना, तो आपको पता होएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका सीधा मतलब क्या होता है, अदला बदली। मतलब बाज और वर, या फिर मैं बोलूँ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को अपनी अपनी जगह से एक्सचेंज कर दीजिए। पहले सब्जेक्ट लिखाता था तो उसे बाद में लिखना, और जो वाज वर्ब है वो पहले लिखाएगा। तो सबसे पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आइजेंसी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यस, क्योंकि डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा हम लोग किसी से क्वेश्चन, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने वैसा किया, क्या तुम यहाँ जा रहे थे, क्या तुम वो कर रहे थे। तो मोस्टली मैंने देखा है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत यूज़ करते हो, सो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। सो क्या होएगा कि अभी क्या लिखा है मैंने, क्या सविता खेल रही थी। सो वाज सविता प्लेइंग, मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों की अदला बदली। और जिसको नहीं समझ में आता है ना, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, पहले उसको अफर्मेटिव में बना के देख लो, और फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर दो। सिंपल, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो मैंने लिखा है वाज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या क्या वह उर्दू बोल रही है, तो वाज सी स्पीकिंग उर्दू। अभी जो जिस लैंग्वेज का है उस लैंग्वेज में बना सकता है। एंड क्या बोलते हैं, बेसिक थिंग ये है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, और क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को अपनी जगह से एक्सचेंज कर दीजिए। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल। वो आई एम सॉरी, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि बाज वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स एंड फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लिखा है। अभी क्या होएगा कि अदला बदली तो होएगी सब्जेक्ट और किसकी, देखिए, अदला बदली प्लस क्या रहेगा, नोट, क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि हम क्या करेंगे कि अदला बदली, एंड उसके बाद पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो उसमें क्या रहेगा, अदला बदली प्लस नॉट भी आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले बाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अभी हम किससे देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। मैंने लिखा है क्या वह भागवत में नहीं जा रही है, तो अभी क्या होएगा कि हम इसकी किसकी तरफ देखेंगे, स्ट्रक्चर की तरफ। तो मैंने लिखा क्या वह भागवत में नहीं जा रही थी, तो वाज सी नॉट गोइंग इनटू दी भागवत। कल्पना सिंह तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। अभी मैंने क्या नहीं लिखा है यहाँ पर, क्या, ध्यान दिया करो क्या क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा है कि वाज कल्पना सिंह नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या लिखा है, क्या हम फिर से नहीं जा रहे थे, तो क्या आएगा, वर वी नॉट गोइंग टू देयर अगेन। ठीक है, मतलब कि क्या हम वहाँ फिर से नहीं जा रहे थे, तो वर वी नॉट गोइंग टू देयर अगेन, मतलब हम फिर से बोला मैंने। ठीक है, और मैंने ये भी लिखा था कि ये फर्स्ट अफर्मेटिव का बनाया था, क्या कि कुत्ता भौंक रहा था, तो द डॉग वॉकिंग। अभी ऐसे आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि ये तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब नहीं करोगे कोई चीज़ भी तो वो कैसे आएगी। आप डेली खाना खाते हो तो आपको पता रहता है खाना खाने का तरीका क्या है, आप डेली रूटीन की हर एक चीज़ जानते हो। डेली रूटीन में आपको किस लैंग्वेज में बात करती हो, और जिस लैंग्वेज में भी आप बात करते हो तो आप उस चीज़ में परफेक्ट होते हो। यू कैन टॉक टू एनीबडी इन डेली रूटीन लैंग्वेज। ठीक है, बट इफ़ अगर मैं बोलूँ कि आप इंग्लिश में बात करो डेली रूटीन में, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज
क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन लैंग्वेज है ही नहीं इसलिए। तो अभी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं होगा, ठीक है? तो वीडियो पर इतनी देर बने रहने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लविंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो पर इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।